आपको पता है इस बार की गर्मी में दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से भारत के 19 शहर हैं और उसमें भी वेस्ट बंगाल का मेदिनीपुर 45 डिग्री के साथ टॉप पर है। और अगर आपको लगता है कि गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही हो तो भाई ज़रा रुक जाओ, अभी और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और इसका मेन रीज़न है सुपर अल नीनो। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार सुपर अल नीनो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। चलो अब इस सुपर अल नीनो इफेक्ट को समझते हैं। देखो, पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और इसके ऊपर हवाएं चलती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं ट्रेड विंड्स। और ज़्यादातर टाइम ये ट्रेड विंड्स हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन के सरफेस के ऊपर पानी है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और उसके जो सरफेस के नीचे का पानी है वो उसकी वजह से ऊपर आने लगता है जो कि ठंडा होता है। ये जो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया ये इजीली इवेपोरेट भी होगा, जिसके वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में बारिश देखने को मिलती है। देखो, ये है नॉर्मल सिचुएशन जिसमें ठंडा पानी अमेरिका की तरफ रह जाता है और जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। लेकिन अब इमेजिन करो, क्या हो अगर ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ गए और हवाएं तेज़ी से नहीं चल रही हो, तो इसकी वजह से होगा क्या, जो ठंडा पानी नीचे से ऊपर अमेरिका की तरफ आ रहा था वहाँ पे ठंडा पानी आना बंद हो जाएगा और उसके ऊपर के जो पानी है वो कंसिस्टेंटली गर्म ही रहेगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रही थी वो पैसिफिक ओशियन के कहीं बीच में ही हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को कहा जाता है अल नीनो इफेक्ट। अब ये जो अल नीनो है ये साइकिल्स में आती है। ये कभी 2 साल में भी आ सकती है, कभी 5 साल में भी आ सकती है और कभी 7 साल में भी आती है। लेकिन जब भी अल नीनो आता है इसका इफेक्ट 6 से 12 महीने तक चलता है, जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न में चेंज देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में ड्राई वेदर देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में हमें हीट वेव्स और कमज़ोर मानसून का सामना करना पड़ता है। तो नॉर्मल अल नीनो ही इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस साल और भी ज़्यादा बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल अल नीनो नहीं सुपर अल नीनो आएगा, क्योंकि इस साल पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ये जो अल नीनो है ये अपने पीक पे होगा मई से जुलाई के बीच में, और इसी समय हमारे यहाँ मानसून भी होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बुरा इफेक्ट हमारे फसलों पे पड़ेगा, क्योंकि भारत की ज़्यादातर फसलें जो है वो मानसून डिपेंडेंट होती है। तो इसके वजह से फूड शॉर्टेज और फूड प्राइजेस में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी, पता नहीं 2026 में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा।